92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। हम 21वीं सदी में खुद को मोस्ट सिविलाइज्ड और कल्चर्ड मानते हैं, पर हाल ही में जिस तरह से पूरी दुनिया में दहशत और मौत फैल गई है, सोचकर भी हैरान होती हूँ, क्या वाकई हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक सभ्य समाज का हिस्सा है? एक जानवर अपनी भूख और सेफ्टी के लिए जान लेता है, पर हमारे अंदर का जानवर इतना खूंखार हो चुका है कि वो सियासत और मजहब के नाम पर बेरहमी से मासूमों की जान लेता है। हमारी हिंदी फिल्मों में ऐसी ही मुद्दों को रियलिस्टिकली दर्शाया जाता है और इनमें और जान डाल देता है म्यूजिक। जब बात म्यूजिक की चल रही है तो मैं जिक्र करना चाहूंगी दो ऐसे कलाकारों का जिन्होंने नए दौर की एक ऐसी फिल्म से अपनी शुरुआत की जिसमें एक बहुत बड़ा मैसेज था, इश्कज़ादे। एक है जिनको मैं कई सालों से जानती हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने बड़े सिंगर बन जाएंगे और मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद होंगे मेरे ही शो पर बुलंद आवाज के मालिक दिव्या कुमार। नमस्ते नमस्ते। जी मुझे आदत नहीं है, मैं भाभी जी बोलूँगा आपको। और एक बहुत ही प्यारी सी आवाज की और सुरीली आवाज की मलिका शालमली खोलगड़े। वेलकम शालमली और कुछ पन्ने जिंदगी के। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने कहा दिव्या, मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ। जब आप काफ़ी छोटे थे और तब मुझे याद है आप तबला बजाते थे, परकशंस बजाते थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप सिंगर बन जाएंगे। सिंगर तो मैं बचपन से ही था, बट मुझे शौक परकशन का था। मेरे मॉम डैड चाहते थे कि मैं सिंगर बनूं, पर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी सिंगिंग को लेके। वो स्टेज फियर पता नहीं क्या था। बट देन धीरे धीरे रियलिटी शोज में कोशिश करी पार्टिसिपेट करने की, पर कहीं से भी कोई सक्सेस वहाँ से नहीं मिली। देन आई थॉट कि मुझे स्टूडियो एनवायरनमेंट बहुत पसंद था, तो आई स्टार्टेड असिस्टिंग सचिन जिगर, जो अब बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे गुरु, मेरे दोस्त सारे हैं वही हैं। एंड वहाँ से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होने लगा। आई स्टार्टेड सिंगिंग स्क्रैचेस फॉर अ लॉट ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स, और फाइनली कुछ लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि यू हैव अ यूनिक वॉइस, तो तुमको ट्राई करना चाहिए। एंड वहाँ से शुरुआत हुई है। बस जो भी मिला है वो नसीब से, और मेरे मॉम डैड की जो ड्रीम थी वो मैं कुछ हद तक अभी शुरू कर पाया हूँ, और अभी बहुत आगे जाना है। जस्ट स्टार्ट। और शर्मिली, आपकी मम्मी उमा जी तो बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर हैं और इतनी बड़ी थिएटर पर्सनालिटी भी है। तो आपको तो बचपन से ही आपका शायद ये तय था कि आप सिंगिंग प्रोफेशन में आएंगी। थैंक यू फॉर थिंकिंग दैट। पर मम्मी डैडी ने कभी मुझे ऐसे नहीं कहा कि म्यूजिक ही परस्यू करना है या कोई एकेडमिक परस्यू करना है। आई एम बीन वेरी फॉर्चुनेट कि जो कुछ मन में आए, जो जिसमें दिल हो, सब करो, सब करके देखो, एंड देन मेक अप योर माइंड व्हाट यू वांट टू टेक अप। एंड लाइक यू सेड, यस, मम्मी घर पे इंडियन क्लासिकल सिखाती थी अराउंड 7-8 years बैक। सो इंडियन क्लासिकल घर पे होते हुए भी मम्मी को मुझे कंपल्सरी करना पड़ा कि नहीं, यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू डू 1 hour, जो समझ में नहीं आता है उस उम्र में कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई लिसन टू हर एंड आई डिड दैट। एट दैट टाइम मेरे ज़्यादा करके इन्फ्लुएंसेस सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट थे, क्योंकि मेरा भाई मेरे से 8 साल बड़ा है, तो वो सब मुझे फिल कॉलिंस और माइकल जैक्सन के गाने सुनाता था। आई वुड बी लाइक, वाओ, ये कितना कूल है एंड आई वांट टू डू दिस। बट टुडे लुकिंग बैक, आई फील लाइक थैंक गॉड दैट आई लिसन टू माई मॉम, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। घर में म्यूजिक होते हुए आई थिंक इट गिव मी एन अपर हैंड टू टेक अप म्यूजिक एज अ करियर। यस। बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, पर उससे पहले दिव्या, मैं चाहूंगी मेरे लिए एक गाना सुनाए प्लीज। दिस इज वन सॉन्ग जो मेरे डैड को भी बहुत पसंद है। वो तबला बजाते हुए मेरे को हमेशा बोलते हैं गाना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं,
हम क्या करें। सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी की विद मधुरिमा निगम। और मेरे आज के खास मेहमान हैं दो बेहतरीन कलाकार, दो बेहतरीन गायक, दिव्या कुमार एंड शालमली खोलगर। दिव्या, आपने बचपन से ही शोज किए हैं। आप लिटिल वंडर्स, कल्याण जी आनंद जी का जो ग्रुप था उसमें आप थे, सुनिधि चौहान भी आपके साथ थी, श्रेया घोषाल थी, जावेद अली, सब आप लोग साथ में थे। उन लोगों ने इस प्रोफेशन में अपना एक नाम बनाया। तो कहीं आपके जहन में ये आया कि जो कंटेम्प्रेरीज है वो भी अगर कामयाब हो रहे तो शायद मैं भी इस मुकाम तक पहुंच सकता हूँ? एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये ऑलरेडी पास आउट होने के कगार में थे। श्रेया जी तो ऑलरेडी छोड़ के चली गई थी। वो एक बहुत अलग रियलिटी शो में बहुत बड़ा नाम कर चुकी थी। एंड सुनिधि और जो मेरी दीदी हैं वो जावेद भैया, ये लोग सब थे वहाँ पर। बट उस टाइम पे मैंने टोटली ज्वाइन नहीं किया था। मैं एक गाना गाता था एंड आई यूज्ड टू सी सुनिधि परफॉर्म ऑन स्टेज। और वो उस टाइम से, वो जब छोटी सी थी तब से वो एकदम स्टेज को मतलब अपना बना के परफॉर्म करती थी। एंड शी यूज्ड टू परफॉर्म लाइक रॉक स्टार। सो वो सारी चीज़ें देख के स्टेज फेयर जो था मेरा वहाँ से ख़त्म हुआ। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे वहाँ पे परफॉर्म करते थे और इतनी कॉन्फिडेंटली ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते थे। कल्याण जी आनंद जी ने जो प्लेटफॉर्म उस टाइम पे बच्चों को दिया था, कल्याण जी अंकल वाज मोर अबाउट प्लेबैक सिंगिंग एंड आनंद जी अंकल वाज मोर अबाउट लाइव स्टेज शोज। तो वो बराबर बैलेंस वो दोनों के यहाँ से मिलता था। सो आई फील रियली लकी और आई एम रियली थैंकफुल टू कल्याण जी आनंद जी अंकल कि उन्होंने इस उम्र में, उस उम्र में जो जहाँ पे हमको पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं स्टेज पर, हमको लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं होता था। आई जस्ट यूज्ड टू सिंग और मैं बहुत बड़े बड़े गाने गाता था, कव्वालियाँ में बहुत गाता था। तो वो याद रखना और ये सारी चीज़ें। किस तरह के गाने गाते थे, याद है कुछ? मुझे चढ़ता सूरज मैं काफ़ी गाता था, मैंने वहीं से शुरुआत की। तो गाओ अभी, यहाँ पे भी गाओ। हुए नाम बेनिशा कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे गाने, मैं बचपन से ही मेरी आवाज़ चोट लगी हुई थी तो ये सारे गाने मुझे बहुत सूट करते थे। तो वो सब गाना एंड चोट लगी हुई। हाँ, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, पता नहीं कॉम्प्लीमेंट था। मेरे बहुत बड़े एड एजेंसी के मालिक थे, उन्होंने बोला चोट खाई हुई है। वाह, व्हाट अ कूल थिंग, नो? शालमली, आप भी बचपन से गा रही है, आपने काफ़ी कम उम्र से आपको तालीम मिली है, पर मैंने पढ़ा है आपको वेस्टर्न म्यूज़िक का बहुत शौक रहा है। आपने अभी बताया भी, आपके भाई ने आपको बहुत इंट्रोड्यूस किया हर तरह के जॉनर का। तो हाल ही में मैंने सुना आपने 2 घंटों का एक परफॉर्मेंस भी किया था, एमी वाइनहाउस ट्रिब्यूट। शी इज़ बिन माई इंस्पिरेशन। मैंने उनका म्यूज़िक बहुत सुना, इनफैक्ट एवरी एल्बम। एंड जब वो गुजर गई तभी आई थॉट दैट इफ इट हैड टू बी एनी टाइम, इट हैज़ टू बी नाउ दैट आई हैव टू पे ट्रिब्यूट टू हर। तो मैंने ब्लू फ्रॉग, आई वाज नो वन एंड आई हैड टू गो एंड बुक द प्लेस। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको गेस्ट आर्टिस्ट लाने पड़ेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं देंगे स्पेस। देन आई हैड टू गो एंड कॉल पीपल एंड कोऑर्डिनेट द होल थिंग। और 17-18 साल की थी तब। इट वॉज डॉन्टिंग क्योंकि पहले बार मैंने किया। एंड नाउ लुकिंग बैक आई फील लाइक उस परफॉर्मेंस की वजह से कितने सारे और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, क्योंकि माइकी मैक्लेरी जिनके साथ मैं अभी बहुत काम करती हूँ, उन्होंने मुझे वहाँ पर पहली बार सुना। अच्छा। सो यस, कमिंग बैक टू द ट्रिब्यूट शो, दैट वाज
one of the most special shows for me that I've ever done. दिव्या और शाल्मली से बातें और भी कई हैं, पन्ने और भी कई पलटेंगे, पर उससे पहले मैं चाहूंगी, शाल्मली आपने एक बहुत अच्छा रेट्रो एल्बम किया है बारटेंडर, और उसमें आपने कई अच्छे अच्छे पुराने गाने गाए हैं. एक गाना सुनाएंगे प्लीज. आवारा हूँ या गर्दिश में ओ आसमान का तारा हूँ. आवारा हूँ या गर्दिश में ओ आसमान का तारा हूँ. आवारा हूँ. सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर. 92.7 बिग एफएम पर. कुछ पन्ने जिंदगी के. Welcome back on कुछ पन्ने जिंदगी के with मधुरिमा निगम, and today in my studio are two talented singers, दिव्या कुमार and शाल्मली खोलगड़े. दिव्या, आपके घर में सब म्यूजिशियंस हैं, आपके पापा, आपके ग्रैंडफादर, तो वहाँ से आपने पहले परकशंस में आपका ज़्यादा रुझान था, आप काफ़ी आपने प्रोग्रामिंग में असिस्ट किया है मुझसे, तो किस तरह का म्यूजिक कंपोज करना आपको पसंद है? कंपोज करना तो आई थिंक मैं टोटली बॉलीवुड वाला आदमी हूँ. कभी वेस्टर्न की तरफ नहीं गया, कभी क्लासिकल की तरफ नहीं गया. आई एम ए टिपिकल बॉलीवुड गाय कमिंग फ्रॉम ए म्यूजिकल फैमिली. ये तो तय था कि म्यूजिक में ही कुछ करना है, बिकॉज हम पढ़ाई में भी इतने तुरम खानी थे. बचपन से ही आई स्टार्टेड प्लेइंग ड्रम्स. मुझे बहुत शौक था उस चीज़ का. फिर ऐसे ही गुनगुनाते थे घर में, तो मम्मी को पकड़ लिया उसने कि यार तू आता है, तू गाना चाहिए. सो शी स्टार्टेड ऑल द स्ट्रगल. वो जाके मुझे मिलाती थी सबसे कि यू नो मेरा बेटा गाता है. तो वहाँ से लिटिल वंडर्स एंड देन वो स्ट्रगल और वो पीरियड जब एक मेल सिंगर की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब उसकी आवाज़ चेंज होती है. एंड वो बचपन से जो वो बड़े होने का जो ट्रांजिशन था वो बहुत ही डिप्रेसिंग था. बिकॉज आई रिमेंबर डैड सोनू भैया से भी जब मिले थे फ्लाइट में, तब उनसे भी उन्होंने गाइडेंस ली थी और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कि मैं तो रोता था, यू नो आई यूज्ड टू, मुझे लोग बोलते थे मटके के अंदर मुँह डाल के गाओ. एंड वो अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस, बोले पापा भी परेशान थे कि इसकी आवाज़ कैसी बनेगी पता नहीं क्या. तो वो ट्रांजिशन में आई स्टार्टेड यू नो कि आई डोंट नो कि मैं सिंगर बन पाऊँगा कि नहीं, तो मुझे कुछ और चीज़ें भी करनी चाहिए. देन आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग और देन थ्रू फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, मतलब मुझे मिलवाया सचिन जिगर से. प्रिया ने, जो मेरी बचपन की दोस्त थी, हम दोनों साथ में लिटिल वंडर्स में थे. देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग देम. तो वहाँ पे जाके काम भी किया और सीखा भी बहुत कुछ. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं म्यूज़िक प्रोग्रामिंग में पहले घुसा, बिकॉज एक होता है ना कि एक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है फिर एक्टर बनता है, तो वो फील्ड वर्क पूरा सीख लेता है. तो मुझे वो सीखना बहुत ज़रूरी था. और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स को मैं देख किस तरह से आपको अमित ने कैसे मौका दिया इश्कज़ादे के लिए? ये गाना मैंने पहले गाया था गुलराज सिंह का, उनकी फर्स्ट फिल्म थी टूटिया दिल, उसमें एक गाना गाया था मैंने. एंड आई डोंट नो, मैं बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहा था. मेरा भांजा हॉस्पिटल में था एंड वो फिल्मी सीन था, अमर अकबर एंथनी जैसे हम लोग ब्लड दे रहे थे. एंड अचानक मुझे फ़ोन आता है अमित त्रिवेदी का. वो शॉक, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था लिटरली. और मेरी बहन बाजू में बैठी, बोले क्या हुआ? बोले अमित त्रिवेदी का फ़ोन. बोले उठा तो सही. अरे अमित त्रिवेदी बोल रहा हूँ और मैंने आपका गाना सुना है, गुलराज ने आपका नंबर दिया. एंड देन बोला कल यशराज स्टूडियो आ जाओ. ये क्या हो रहा है? एंड देन वो फाइनली, वो ऐसा होता है ना फिल्मी, यशराज के गेट खुले, मंदिर का घंटा था. सो मैं बहुत नर्वस था बिकॉज मैं अमित त्रिवेदी से कभी मिला भी नहीं था. आई वॉज जस्ट अ फैन. एंड मैं जब उनके पास गया और वो एकदम शांत बैठे थे एंड ही वॉज चिल्ड आउट एकदम. ऐसे लग ही नहीं रहा था कि म्यूजिक कंपोजर है. उन्होंने आया, गाना सिखाया. और मेरी आदत है, मैं कभी बात करते टाइम बहुत स्लो बात करता हूँ, तो वो थोड़े से घबरा गए. तो तुम गा पाओगे ना? बोला हाँ भैया, वो सिर्फ माइक पे होता है, मेरे से यहाँ नहीं होता. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. इश्कज़ादे वाज द फर्स्ट बिग ब्रेक. और आई थिंक एक इतना बड़ा रिस्क एक अमित त्रिवेदी जैसा इंसान ही ले सकता है. यश चोपड़ा की बैनर की फिल्म है और उसमें आपने बहुत सारे यंग नए लोगों को चांस दिया. शाल्मली उनमें से एक है, मैं उनमें से एक हूँ. आफतों के परिंदे प्लीज सुना दीजिए. आफतों के परिंदे इश्कज़ादे दिल उड़ा देंगे फुर से. इश्कज़ादे इश्क को आजमाने
इश्क जाते फड़फड़ाते हैं फिर से इश्क जाते। सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। और मेरे साथ आज वो हैं जो मुझे बचपन से भाभी कह रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन सिंगर है दिव्या कुमार, और साथ ही में है एक बहुत ही प्यारी गायिका जो हर जॉनर के गाने को बहुत ही बखूबी निभाती है, शालमली खोलगड़े। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी शालमली कि आप एक अलग बैकग्राउंड से आई थी, तो किस तरह आपको इस फिल्म में गाने का मौका मिला? अमित ने कैसे आपको ढूंढा, आपको मौका मिला? मैंने जब बीए कंप्लीट किया, मैंने सोचा कि अभी मुझे म्यूज़िक सीखना है, तो मैंने काफ़ी सारे अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया था म्यूज़िक स्कूल्स के लिए। एंड बिकॉज आई कुडंट फ्लाई डाउन, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फ्लाई डाउन टू ऑडिशन, तो मैंने वीडियो ऑडिशंस बनाए थे, टिप्स। जो मेरे एक फ्रेंड ने, एंजो जॉन, तब वो काम करते थे अमित त्रिवेदी के साथ, तो उन्होंने कहा कि जस्ट सेंड इट टू मी, यू नो, यू नेवर नो, इंग्लिश में हो तो क्या हुआ, बट मे बी आई कैन जस्ट मेक हिम लिसन। और उन्होंने सुनाया उनको एंड ही सीम टू हैव लाइक्ड इट एंड ही कॉल्ड मी। और तभी एक्चुअली सिंसियरली आई रियली यूज्ड टू नॉट listen to or watch Hindi films that much, but having said that, Devdi was one album that I knew, and I knew every song on the album. I was like, Amit Trivedi is Devdi music director, oh my god, and he's called me. Oh, it was like one of those mind blasting calls, you know, you same na for you. So he called me and then I went there at 10 in the night. वो भी मुझे लगा बड़ा रिस्की अफेयर है, you know, 10 बजे कौन बुलाता है रिकॉर्डिंग के लिए। तो आपने गाना उसी वक्त रिकॉर्ड किया कि दूसरे दिन रिकॉर्ड किया? एक्चुअली उस दिन उन्होंने सिर्फ मुझे गवाया, मैं परेशान 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 किनारे पे खड़ी। आई स्टिल रिमेम्बर एंड आई वाज लाइक हाँ ओके, देन सेम थिंग अगेन, यू हैव टू सिंग। सो आई जस्ट sang किनारे पे खड़ी, अरे कहाँ छुप के बैठी थी छोरी, एंड आई वाज लाइक मुझे भी यही सेम चीज़ उन्होंने बोली थी। जब ये बोलती है ना कि अमित त्रिवेदी ने बोला कि कहाँ थे, उन्होंने आफ्टर रिकॉर्डिंग इशक जाते उन्होंने मुझे अब तक कहाँ थे भाई, क्या लगता है ना when he says that, I was like, are you serious? अरे जल्द वापस हम लोग मिलेंगे। Yeah, so तो पहले दिन आपने सिर्फ किनारे पे खड़ी थी? हाँ, बहुत देर तक मैं किनारे पे ही खड़ी थी। So then he said, अच्छा very good, कल आ सकते हो? So I was like, हाँ हाँ रोज आ सकते हो, why not? So then I went home और next दिन 5 o'clock in the evening, not 10. मुझे याद है अभी भी जब वो गाना आया था, it had created so much of a hangama. Yeah, I know. And with the visuals, with everything, with your voice, अलग ही उसका माहौल ही अलग बन गया था वो गाने का। और that whole thing of मैं परेशान। Now I would want you to sing it properly for us so that we can play it. नए नैना मेरे ढूंढे हैं, दर बदर क्यों तुझे, नए नए मंजर ये तकते हैं, इस कदर क्यों मुझे, जरा जरा फूलों पे झड़ने लगा दिल मेरा, जरा जरा कांटों से लगने लगा दिल मेरा, मैं परेशान 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 परेशान, आतिशे वो कहाँ, मैं परेशान 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 परेशान, रंजिशे है धुआं। सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ। और आज जो स्टूडियो में मौजूद है, इन्होंने अपनी अलग आवाज अलग अंदाज से एक नई पहचान बनाई है, सिंगर दिव्या कुमार।
और उनके साथ है एक बहुत खूबसूरत गायिका शालमली खोलगड़े। दिव्या, मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ और आप बहुत पहले तो नटखट थे, अभी तो आप बड़े शांत किस्म के। I can't imagine only this नटखट। हाँ, मैं दिव्या को देख रही हूँ, वो पहले भी चुप ही रहते थे, पर इनका एक गैंग हुआ करता था। अच्छा। मैं बोल रही हूँ क्योंकि सब अभी मुझे पता है कि अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं, खुद के गैंग्स बना दे। हाँ, और अपने अलग गैंग्स बन चुके हैं उनके, पर उस टाइम उनका एक तिकड़ी होती थी, चौकड़ी थे वो लोग। दिव्या, आदित्य नारायण, राहुल वैद्य और अनुपम। इतने बदमाश होते थे, बाप रे। मतलब मैं इनके किस्से और कारनामे अगर बताना शुरू करूँ तो ये पूरा शो खत्म हो जाए। मेरे लिए तो क्या प्रॉब्लम थी पता है, राहुल से मैं मिला था फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज हमारा। हम लोग एक ही आजू बाजू में रहते, बट हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद हम लोग अचानक 10th खत्म होने के बाद में लोखंड वाला में मिले। तो पास हो गया? हाँ हो गया। कौन सा कॉलेज? मिठी भाई। मैं भी मिठी भाई। कौन सा डिवीजन? एच। मैं भी एच। कहाँ पे रहता है? मतलब इधर। चलो उसमें साथ में चलते हैं। तो फर्स्ट डे वी वेंट टुगेदर। उस टाइम से लेके जब तक मतलब हम कॉलेज से निकाले नहीं गए तब तक हम लोग साथ में थे। निकाले नहीं गए? अच्छा, ऐसे हुआ क्या? अच्छा। बिजी होने के पहले। एंड फर्स्ट डे में हम लोग आदित्य नारायण से भी मिले थे, बिकॉज जाते ही हम लोग का एक कंपटीशन था जहाँ पर मैं, राहुल ने, हमने नाम लिखा दिया। मुझे नहीं पता था आदित्य नारायण भी आएगा। वो अपना कीबोर्ड और स्टैंड लेके आया था। तो राहुल बता रही आ गया। राहुल उसको जानता था पहले से। अच्छा। इतने सारे बच्चे थे, कुछ 250 बच्चे थे उसमें से मैं और राहुल थे जिन्होंने क्लासिकल गाना गाया था। और आदित्य ने चांद छुपा बादल में गाया था। एंड आदित्य आया फिर हम लोग के पास में, यार इतनी देर से बैठा हूँ, कोई गाना ही नहीं गा रहा अच्छे से, तुम दोनों ने मतलब कमाल कर दिया, चलो घर चलते हैं। एंड फर्स्ट डे पे मुझे घर लेके चले गए हम लोगों को। एंड उदित नारायण से मिले। एंड देन अचानक राहुल से फिर हम लोग मिलने लगे। रोज़ आदित्य के घर पे बैठे हैं एंड मस्ती हो रही है, ये हो रहा है। एंड देन अचानक मैं कहीं बाहर से आया था एंड राहुल सोनू भैया का मतलब भक्त बोलते हैं ना, वो है। एंड वो हमेशा मैसेज करता था एंड सोनू भैया यूज्ड टू रिप्लाई। और मैं एकदम अमेज्ड हो जाया, सोनू निगम रिप्लाई कर रहा है, तो क्या बिग शॉट है। एंड लाइक कभी एक दिन हम लोग रात तीनों जन साथ में हम लोग ड्राइव पे निकले थे एंड बोला चल यार आज बात करने का मन कर रहा है। वो फोन करता था, स्पीकर पे रखता था, हम लोग साथ में हम लोग चिल्लाते थे नमस्ते भैया। इनका ये फेमस होता था, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। एंड दैट टाइम उसने सोनू भैया ने फिर हम लोग से बात की एंड फर्स्ट टाइम मेरे से बात की। फर्स्ट टाइम एज इन बचपन में जब बात की होगी। उसके बाद में अचानक क्या कर रहे हो, आ जाओ हम लोग घर पे। बोला है अब तो सोनू निगम के घर ले जाएगा। बोला हाँ भैया बुला रहे, चलो। That's where I met भाभी for the first time। और ये लोग अगले दिन जा रहे थे यूएस में। हम लोग फिर रात को डिनर के लिए गए और फिर ड्राइव पे गए थे जब भाभी ने गाड़ी चलाई थी। और भाभी गाड़ी कैसे चलाती है उस टाइम? नहीं, हम मैं चला रही थी तो ठीक था, ये लोग चला था तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। हमारी उस टाइम ओपन जीप हुआ करती थी। और ये बदमाश लोग, हम लोग पीछे गाने गा रहे हैं, जी हाँ, और पूरे रास्ते ये लोग इतना मस्ती किया था, मतलब आई वाज एम्बैरेस्ड कि मैं उस गाड़ी में बैठी। हमारे साथ तो सोनू भैया भी शुरू हो गए थे। तो मैं इनको उस मस्ती में जानती हूँ। मैं इसीलिए ये मैंने टॉपिक छेड़ा। एक वक्त था जब इंडियन आइडल का ऑडिशन था और आप भी वहाँ गए थे और ऑडिशन में ही आप रिजेक्टेड हो गए थे और वहाँ राहुल वैद्य सिलेक्टेड हुए और काफी आगे तक गए, फिनाले तक गए, सेकंड आए, सब हुआ और फिर वो बहुत कामयाब हुए। और वो एक दौर था उनकी जिंदगी में जब उन्होंने काफी स्टेज शोज किया, उन्होंने बहुत नाम शोहरत सब कमाया, पर उनको फिल्मों में गाने का उतना मौका नहीं मिला। 1 या 2 गाने आए थे उनके, पर काफी कामयाब हुए। और उस दौरान आप लोगों की दोस्ती थोड़ी मतलब मिलना जुलना कम हो गया, थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया और आज आप उस मुकाम पे हैं जहाँ 1 नहीं 2 नहीं आपके कई गाने हिट है। तो आज जब आप राहुल से मिलते हैं, क्या आप में वो बदलाव है जो राहुल में बदलाव था? नहीं, मेरे में बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक मैं तो मतलब हमेशा वैसा ही रहता हूँ जैसे मैं उस टाइम पे था। एंड वो टाइम ऐसा था जब हर पेरेंट के दिल में होता है तेरे दोस्त भी बन गए, अब तू भी कुछ कर ले ये वो। बट काफ़ी सालों का पेशेंस रहा, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में से गुजरी एंड धीरे धीरे मैं भी स्टेबल होने लगा। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, आज हम लोग मिलते हैं भी जस्ट टॉक अबाउट कैसे क्या दिन थे। एंड हर एक की अपनी अपनी एक
जर्नी होती है। आई थिंक मैंने जो जर्नी चूज़ की थी वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रही। जो राहुल ने अपने लिए चूज़ किया था वो उसके लिए फ़ायदेमंद रही, एंड जो आदित्य ने अपने लिए किया वो उसके लिए फ़ायदेमंद रही। तो आई थिंक वो टाइम ऐसा था जब उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था, एंड दे यूज्ड टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और मैं तो लिखा था आई यूज्ड टू गो, यार कुछ है काम तो दिला। तो या आई थिंक मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। आई थिंक ये जो भी प्लेबैक सिंगिंग जो भी गाने मुझे मिले हैं, मैं लकी रहा हूँ कि मुझे ये गाने मिले, एंड हम आज भी मिलते हैं, हम लोग वही मस्ती करते हैं। बस ये होता है कि मिल जाएं कहीं ना कहीं, ऐसा ना हो कि आज मैं हूँ तो वो नहीं है, वो है तो ये नहीं है। बस हम लोग कभी ना कभी प्लान बनाते हैं कि आज मिलते हैं, आज मस्ती करें। दिव्या, आपसे इतनी शरारत भरी बातें हो चुकी है, तो एक गाना आप आदित्य और राहुल को डेडिकेट करें। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाएं, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ। और आज जो स्टूडियो में मौजूद है दिव्या कुमार, जिन्हें अक्सर लोग कहते हैं दिव्या कुमार, और शलमली नहीं बल्कि शालमली खोलगड़े, जो बहुत ही बेहतरीन सिंगर है। वेलकम बोथ ऑफ यू ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के। शलमली, आप एक महाराष्ट्रियन है और महाराष्ट्रियन घरों में डिसिप्लिन और उसके ऊपर से आपकी मम्मी क्लासिकल सिंगर है। कैसा रहा आपका बचपन? कैसा घर का माहौल कैसा था? वाज शी वेरी स्ट्रिक्ट? वाज शी वेरी मेथोडिकल? आई वोंट से कि माय मॉम और माय डैड दोनों में से कोई भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा है। टिल अ सर्टेन पॉइंट, आई थिंक टिल आई वाज इन 6-7 स्टैंडर्ड, सो से 12-13 years तक आई हैड टू लिसन टू व्हाट they were telling me. After that, and I'm so happy to say this, that I was in a family where logic was everything. अगर आपने मुझे logically आंसर दिया किसका, I'll listen to you. So my dad and I, हमें बहुत सारे ऐसे discussions होते थे in which he used to tell me, no, you can't go here. So I used to ask him कि why, give me a good reason why you're saying no. And then sometimes उनके पास reason नहीं होता था. So I was like, you don't have a reason, Baba. There's no reason why I shouldn't go. And then he would say, okay, fine, go. So it was very, very practical, and I think that has helped me also look at life very practically, to ask questions. So I always ask questions. And yes, we are a Marathi family in the sense कि हम घर पे मराठी बात करते हैं. Everybody speaks either Marathi or English. Hindi ज़्यादा serials were not allowed at home. But musically, my mom actually really liked my big voice. जब मैं अंग्रेजी गाने गाती थी, how the voices are broader. She used to like that, and then she used to tell me to sing. अच्छा आता एक इंग्लिश गाना म्हणून दाखव, like that. तो आपके घर में ऐसे खूब होता होगा ना, स्पेशली क्योंकि आपकी मम्मी गाती है। तो जो भी आए या तो आपको मम्मी को गाने के लिए है, या एक गाना म्हणून दाखव, चला. And then it would be एक गाना. It would not be which song. It would be a song. And then you're just thinking, come on, give me a song. And it happens even now. अभी भी जब भी कोई बोलता है कि कुछ गा के दिखाओ, and I'm like, अभी क्या गाया यार, और उस टाइम पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। मुझे हमेशा गुस्सा आता था कि कोई भी पार्टी हो रही है, अरे मेरा बेटा गाता है, क्या गाऊं, मुझे क्या पता। मैं उस टाइम पे तो ऐसे ब्लैंक हो जाता था कि यार नहीं, मुझे नहीं गाना। मैं हमेशा ना रोता हुआ मुंह बना, मम्मी पापा नहीं खाना पड़ेगा, पापा के दोस्त बहुत सारे गैदरिंग में तो जाते ही नहीं थे, ये सोच के कि यार वहाँ पे गाना। करेक्ट। तो ऐसा जब माहौल होता था तो कौन सा गाना आप सबसे ज्यादा गाती थी? There was one छोटा ख्याल in तिलक का मोद. So I sat in my tin tal and खाली पे started. I'll sing नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी. So नीर भरन कैसे जाऊं सजनी, अब नीर भरन कैसे जाऊं सजनी, अब डगर चलता मोसे
वाह 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 बेटा, बहुत अच्छा So yeah, thank you जी, दिव्या अंकल जी। कुछ नॉटी सा गाना सुना दीजिए, क्योंकि आपने कई ऐसे गाने गाए हैं जो खूब मस्ती वाले होते हैं। आज की रात कोई आने को रे पावर पावर बाबा, इंतजार और थोड़ा सा इंतजार। आज की रात कोई आने को है रे बाबा, उसे आने तो दे ओ दिल बेकरार, फिर कर लेना जी भर के प्यार। शाबाश 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 शाबाश। सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, और मेरे साथ है आज के नए दौर की नई आवाज दिव्या कुमार एंड शालमली खोलगड़े। अभी आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे गाने आए हैं, और जैसे कि आपका गाना आया था इशकजादे का परेशान, उसके बाद जब आपका दूसरा गाना आया, पहले और सेकंड गाने में वक्त काफी था। हाँ, तो वो दौर कैसा था? बिकॉज क्या होता है, एक पहला गाना आता है, बहुत पॉपुलर हो जाता है, आपको इतनी रिकग्निशन मिल जाती है, और उसके बाद आपको स्टिल दोबारा वही स्ट्रगल करना पड़ता है दूसरे गाने के लिए, जब तक दूसरा गाना नहीं आ रहा है। एक्चुअली बहुत अलग हुआ मेरे साथ। मैंने जब भी परेशान रिकॉर्ड किया और परेशान रिलीज हुआ, उसमें 8 महीने गए, और रिकॉर्ड करने के बाद मुझे उन्होंने कहा कि डोंट लीव द कंट्री एंड गो एनीवेयर, ये गाना हिट होगा और यू विल डू वेरी वेल आफ्टर दिस। दैट वेटिंग पीरियड वाज 8 months, यू नो, कि हिट होगा गाना रिलीज होने के बाद। बट इन द मीन टाइम माइकी हैड स्टार्टेड गिविंग मी एड वर्क, तो एड वर्क शुरू हो गया था। एंड आफ्टर परेशान रिलीज्ड, माइकी के बारटेंडर के गानों के वजह से प्रीतम नोटिस्ड मी बिकॉज ऑफ बारटेंडर। अच्छा, माइकी रियली लाइक्स टू गिव मी। वो एक एल्बम है ना, तो उस बारटेंडर, एल्बम से ही आप कुछ गाइए। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो, कोई हमको रोको कोई तो संभालो, कहीं हम गिर ना पड़े। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। हाँ, वैसी लगा। Oh my God. एंड दारू देसी गाना परेशान के 2-3 महीनों बाद रिलीज हुआ। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक बिकॉज यू आर स्टेइंग बिजी विद समथिंग और द अदर, इट्स ऑल टेकिंग इट्स टाइम टू रीप इट्स फ्रूट, यू नो। तो मेरा वेटिंग पीरियड बिफोर माय फर्स्ट सॉन्ग का ज्यादा लंबा था देन व्हेन यू नो इट रिलीज्ड। देन व्हेन इट रिलीज्ड। या और आपका दिव्या? जैसे मैंने कहा, मैं फील्ड वर्क में काफ़ी टाइम से था, तो मुझे हमेशा पता होता है कि सिंगर किस सोच से गुजर रहा होता है जब वो गाना गाने आता है और वो गाना रिलीज़ होने तक। मेरे लिए तो मैं यही हर सोचता हूँ हर गाने के बाद कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं ये गाना गाऊंगा, तो मैं आगे की क्यों सोचूं। तो मैं हमेशा गा के आके रिलीज़ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आई एम रियली, मतलब मेरे से वो स्टूडियो वाली जगह तो कोई नहीं छीन सकता ना। आई एम रियली हैप्पी कि मेरे इतने सारे गाने आ गए। आई थिंक इशकजादे के बाद में शुभारंभ आया, उसमें काफ़ी सारा गैप था, बट मैंने गाना बहुत पहले गा दिया था। एंड ये आई थिंक ये सोच खाली इस वजह से आती है कि आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली में दूर दूर दरा के लोग ऐसे होते हैं जो खाली बैठे होते हैं पिन पॉइंट करने के लिए, यार अब क्या ये तो आगे तेरा, अब क्या। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करते हुए मैं हमेशा चला हूँ। एंड मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैंने इधर तक का सफ़र भी नहीं सोचा था कभी, ये मुझे मिला है। एंड आई जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, और जैसा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी जैसा भी मेरे साथ हो रहा है। सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के
वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी की विद मधुरिमा निगम। और मेरे आज के खास मेहमान हैं दो बेहतरीन कलाकार, दो बेहतरीन गायक, दिव्या कुमार एंड शालमली खोलगड़े। आप लोग अब आपके गानों की वजह से बहुत सारे स्टेज शोज करते हो। अब जब दिव्या कुमार नीचे स्टेज से उतर के आते हैं और जब इतनी सारी लड़कियां आती हैं, पहले आपको स्टेज पर से ड्रामा करना पड़ता था। ये तो बता दूं कि मेरे नाम की वजह से बहुत सारे मेरे ऐसे फैंस हैं जिनको धोखा हुआ है। सबको लगता था कि लड़की है, लड़के फैन बन जाते हैं, फिर मैं सामने आता तो बेचारे ऐसे हो जाते हैं, तू है। नहीं, बट आपने बहुत सही कहा, बिकॉज शोज हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शोज होते थे जहाँ पे हम लोग गा रहे हैं और किसी को पड़ी नहीं होती थी, जब अपनी बातों में लगे हैं, कहीं कोई खाना खा रहा है, शादी के शोज होते थे, ऐसे बहुत सारे शोज होते थे। उस टाइम पे बहुत घबराहट होती थी कि लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे आप आँख बंद करके गाना गा के आ जाते थे चुपचाप। बट नाउ पीपल आपके नाम पे शो हो रहा है एंड लोग जानते हैं आपको, तो वो एक अलग ही फीलिंग है। एंड ये सब कुछ उसी के लिए था कि लोग हमको जाने पहचाने और हमारे नाम से हमारे गानों से हमको पहचाने। तो मेरे लिए तो बहुत ही एक ड्रीम वाली फीलिंग होती है और मैं हमेशा हर शो में ऐसे ही जाता हूँ जैसे कि ये मेरा ड्रीम है। और जितना हो सके मैं ऑडियंस के अंदर घुस के उनके साथ में डांस करके उनको एंटरटेन करके। हाँ, आप सबको बता देना चाहती हूँ कि दिव्या डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। ये भी छुपी हुई कला है इनमें। नहीं, भाभी को सब पता है एक्चुअली, आज यहाँ पे सब खुलासा कर रही है। बट या सो आई रियली एंजॉय लाइव शोज बिकॉज मैं बचपन से करता रहा हूँ। एंड जब आप ऑडियंस को आपके गाने पता होते हैं, आप माइक कहते हैं, वो लोग आपका गाना गा रहे होते हैं, वो अलग ही फीलिंग होती है। एंड आई एम श्योर जब आते हैं और आपसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। शर्मिली, आप तो अलग किस्म के शोज करती हैं। आप जैसे दिव्या वगैरह बॉलीवुड टाइप के शोज करते हैं, हिंदी गाने गाते हैं, आप अंग्रेजी गाने भी गाती हैं और रॉक टाइप के शोज भी करती हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड के पहले मैं आउट ऑफ द ब्लू नाम के एक रेस्टोरेंट में गाती थी, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो दैट इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब आई थिंक फॉर अ म्यूजिशियन, जो 3 घंटे बैठ के गाओ, सबको एंटरटेन करो। वो बहुत डिफिकल्ट होता था कभी कभी, क्योंकि 3 घंटे कंटिन्यूस गाना विद नो अनप्लग्ड। हाँ, अनप्लग्ड। देन आई डिड वन कैबरे विद लैटवियन ट्रूप, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था बिकॉज दैट वाज लाइक अ म्यूजिकल। जाओ, परफॉर्म करो और आ जाओ। it was like a cut thing. There's no interaction as such. And now abhi Bollywood के बाद it's completely different. It's like just like what Divya said, कि इतना अप्रिसिएशन मिलता है, इतने स्माइल्स, इतने लोगों के आंखें हमें देख रही हैं और they are like wow, you're actually here. हमें लग रहा है यार मैं तो वही हूँ जो कल थी। आपको टच करना है, आपको हाँ, टच करना है। हाँ, टच। How sweet. God bless both of you and I wish you both more and more and more success. और आप लोग ऐसे ही सिंपल और ऐसे ही humble रहे। And wish you all the success. Thank you so much. Thank you for having us on your show. Oh, you're most बहुत टाइम से हम लोग खाली सुन रहे थे मधुरिमा निगम के साथ, हम कब साथ में होंगे, और आज ये वो दिन आ गया। देखो, अब आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी गाने सुनाए, जाते जाते कुछ एक और हो जाए मेरे लिए, एक अच्छा सा गाना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रहा था कहीं, तुझे ज़मीं पे